आज हम भजन संहिता के भजन 78 का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। उसमें हम वचन 41 से लेके आगे का अध्ययन करेंगे। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी न सके। उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाख लताओं को ओलों से और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदायी दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहलोठों को मारा जो हाम के डेरों में पोरुष के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। तब वे उसके चलाने से बेखटके चले और उनको कुछ भय न हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप माप कर बांट दिया और इस्राएल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चितौनियों को न माना और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रिस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इस्राएल को बिल्कुल तज दिया। उसने शिलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ को बंधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने नीच भाग के विरुद्ध रोष से भर गया। उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत न गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने न पाई। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता हो। उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नाम धराई कराई। फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एप्रैम के गोत्र को न चुना, परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया। उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, जिसकी नींव उसने सदा के लिए डाली है। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया, कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके नीज भाग इस्राएल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। इस भजन में आसाफ ने इज़राइल के पूरे इतिहास में परमेश्वर के महान कार्यों का वर्णन किया, ताकि आने वाली पीढ़ी यहोवा परमेश्वर में विश्वास बनाए रखे। आसाफ नहीं चाहता था कि आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों की तरह विद्रोही बने। आसाफ ने इस भजन में इस्राएलियों के अविश्वास का उल्लेख करते हुए काफ़ी स्थान दिया, जो उनके द्वारा देखे गए अद्भुत चमत्कारों के बावजूद जारी रहा। मरुभूमि में भटकने के दौरान अविश्वास। इन चमत्कारों के प्रति इजरायलियों की प्रतिक्रिया उनके अविश्वास को दर्शाती है। इन चमत्कारों में शामिल है लाल सागर को दो भागों में विभाजित करना। परमेश्वर ने बादल के स्तंभ और आग के स्तंभ के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया। परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकालकर अपने लोगों को पानी पिलाया। उन्होंने इजरायलियों को आकाश से भोजन मन्ना प्रदान किया, और जब उन्होंने मांस खाने की इच्छा की तो परमेश्वर ने उन्हें बटेरों के रूप में मांस प्रदान किया। उन्होंने इन सभी चमत्कारों पर अजीब तरह से प्रतिक्रिया दी, शिकायत करके, संदेह करके, विद्रोह करके और परमेश्वर की कृपा को जल्दी से भूल कर।
परमेश्वर ने इज़राइलियों को उनके व्यवहार के लिए दंडित किया और पश्चाताप के समय भी आए, लेकिन उनका पश्चाताप कभी सच्चा नहीं था। परमेश्वर क्रोधित हुए और उन्होंने इज़राइलियों के शत्रुओं को उन पर विजय पाने की अनुमति दे दी। कई मसीहियों में केवल भजन पढ़ने की आम प्रथा है, पुराने नियम की अन्य पुस्तकों पर अधिक ध्यान दिए बिना। यह भ्रामक हो सकता है क्योंकि हम केवल उन पदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें पसंद आते हैं, और न्याय, पश्चाताप और आज्ञा पालन के बारे में बात करने वाले पदों को हम अनदेखा करते हैं। बाइबल का अध्ययन करने का एकमात्र सही तरीका यह है कि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सभी 66 पुस्तकों का समान रूप से अध्ययन करना चाहिए। निर्गमन के 6ठे अध्याय में परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा से 7 बार मैं करूँगा ऐसा कहा। परमेश्वर ने यह कहते हुए शुरुआत की कि मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हें मिस्रियों की दासता से छुड़ाऊंगा, उस देश में तुम्हें ले जाऊंगा, और अंत में कहा मैं तुम्हें वह देश विरासत के रूप में दूंगा, मैं यहोवा हूँ। यहाँ इस्राएल की ओर से किसी भी जिम्मेदारी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह एक बिना शर्त वाला वादा प्रतीत होता है जो मानव प्रयास पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केवल परमेश्वर की शक्ति पर आधारित है। परमेश्वर के मैं करूँगा का अर्थ अगर हम देखें तो जैसा कि हम निर्गमन की पुस्तक से जानते हैं कि परमेश्वर का मैं करूँगा उसका अर्थ था कि वह उनके अपने प्रयासों के साथ सहयोग करेंगे, कि मैं उन क्षेत्रों में अलौकिक रूप से कार्य करूँगा जहाँ तुम स्वाभाविक रूप से कार्य नहीं कर सकते। मैं एक अदृश्य शक्तिशाली बल बनूंगा जो तुम्हें विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, तुम्हें मुझ में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। नए नियम में हम पौलुस की चेतावनी देखते हैं कि तीमुथियुस को दूसरे पत्र में 3 अध्याय में लिखा है कि हर एक शास्त्र परमेश्वर प्रेरित है और शिक्षण, ताड़ना, सुधार और धर्म के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है, ताकि परमेश्वर का सेवक सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो। इस भजन में केवल सांत्वना देने वाले पदों पर ध्यान केंद्रित करने से परमेश्वर के प्रति एक असंतुलित दृष्टिकोण बन सकता है। अगर हम न्याय, पश्चाताप, आज्ञा पालन और विश्वास पर आधारित पदों को अनदेखा करते हैं तो हमें परमेश्वर की एक तरफा और अधूरी समझ मिलेगी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।